पिछले 45 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और सर आप आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया है और एक तरह से इसके लिए तमाम संघ आपका साधुवाद कर रहा है। तो क्या लग रहा है ये आंदोलन कब उठ जाना चाहिए, क्योंकि आप आए हैं, आश्वासन भी दिया है। आंदोलन हमारे भिक्षुओं का आंदोलन लगातार 45 दिन से चल रहा है। पहले महाबोधि महाविहार के पास आंदोलन था, अभी वो इस जगह पर हो रहा है। तो इनकी मांग बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट मांग इनकी है कि भाई बौद्ध एक अरे चलो चलो इधर चलो। वो जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों के ताबे में दो, ये मांग बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बीटी एक्ट 1949 है उसको खत्म करो, इस मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मिलने वाला हूँ, नीतीश कुमार जी को मिलने वाला हूँ और सभी भिक्षुओं की जो भावना है भावना उनके सामने मैं रखने वाला हूँ। और इस एक्ट में बदल होना चाहिए और महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में मिलना चाहिए। ये जो मांग हमारी बौद्ध भिक्षुओं की उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के ताबे में ही ये पूरा महाबोधि महाविहार आना चाहिए। ये एज ए बुद्धिस्ट मिनिस्टर ये मेरी भी सूचना है और जरूर मैं मतलब ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में देने के लिए प्रयत्न करूंगा। आदरणीय जी, आप इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे क्या आप जाकर? मतलब लोकसभा में तो मंत्री हूँ, ऐसा लोकसभा में तो नहीं, आपके सानिध्य में और भी नेता है, आप उनको बोल सकते हैं। हाँ, मैं बोल सकते हैं। मतलब ये जो हमारा जो इस विषय पार्लियामेंट में भी अगर आता है तो चर्चा हो सकती है और जरूर उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। क्योंकि भारत में आज भी जितने भी हम धर्म के रिलीजन या मंदिर की बात करें, गिरजाघर की बात करें, चर्च की बात करें, वहाँ पर किसी भी अन्य धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन खाली बौद्ध बिहार ऐसा है महामंदिर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदूवादी लोगों का कब्जा और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक हिंदूकरण किया जा रहा है। तो इसके लिए जी यहाँ कोई हिंदूकरण होगा नहीं। बुद्धिज्म है, वो विज्ञान पर आधारित है। कोई भी इसका हिंदूकरण करने की कोशिश करेगा तो ऐसा होगा सर, अंदर शिवलिंग बना दिए गए हैं और जो 5 बुद्ध की तस्वीरें उनको पांडव बता रहे हैं, आप कह रहे नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सत्ता पे है और सत्ता में रहते हुए भी अगर सवाल नहीं उठा सकते सरकार से तो ये बहुत बड़ा एक इन पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। और हम देख रहे हैं कि तमाम नेता आते हैं जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट होने के नाते भी अब देखते हैं कि किस दिशा में जाएंगे, क्या जो आश्वासन देकर गए हैं इस आश्वासन को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। आज जितने बहुत अपने न्याय मांग के लिए लगातार 35 साल 35 दिन से 45 डेज से यहाँ आपका शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं तो भारत सरकार में जरूर मंत्री हूँ, लेकिन मंत्री होने के पहले मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का शिष्य हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को विश्व शांति चाहिए थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मन शांति चाहिए थी। मन शांति रहेगी तो गांव शांति होगी, गांव में शांति रहेगी तो जिले में शांति होगी, जिले में शांति होगी तो राज्य में शांति होगी, राज्य में शांति होगी तो विश्व में अपने देश में शांति होगी और देश में शांति होगी तो विश्व में शांति होगी। तो ये विश्व शांति का विचार आज भी दुनिया भर में बुद्धिज्म को लोग मानते हैं, गौतम बुद्धा को मानते हैं। जरूर हिंदू होंगे, लेकिन बुद्ध की जो फिलॉसफी विज्ञान पर आधारित है, समानता पर आधारित है, अतरीप भव का विचार देने वाली है, प्रज्ञाशील करुणा का विचार देने वाली है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का डेमोक्रेटिक विचार देने वाली है। और इस देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर जो भारत में बुद्धिज्म के टाइम पर आया
हमें अमेरिका ने, इंग्लैंड ने डेमोक्रेसी सिखाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी का उगम गौतम बुद्ध की फिलोसॉफी में है, बुद्धिज्म में है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस समाज पर सदियों से अन्याय हो रहा था, उस समाज को न्याय देने के लिए, उस समाज को सही आज़ादी देने के लिए, उस समाज को सही सामाजिक न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी। आज हमारे प्रज्ञाशील जी, जिनको मैं अनेक सालों से जानता हूँ, वो यहाँ का जो महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है, इस कमेटी के वो मेंबर भी रहे हैं। और नीलम जी, अभी जो अट्ठावले साहब यहाँ पर आए हैं और अट्ठावले साहब ने जो है 2-3 बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वे पहली बात तो बुद्धिस्ट हैं। अगर वे बुद्धिस्ट हैं तो तय है कि 45 दिन से ये आंदोलन उनकी नज़र में है। 45 दिन तक जो है उन्होंने इस आंदोलन की खोज खबर नहीं ली है। दूसरी बात ये है कि 45 दिन तक उन्होंने जो है ना तो बिहार सरकार से और ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनसे कोई बात इस बारे में की है। अभी आने के बाद जो है यहाँ पर लोगों को ये आश्वासन देकर गए हैं कि वे जो है सरकार में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही है कि अगर मेरी बात रखे जाने के बाद भी और अगर प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार जी ने कोई सार्थक कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो वे इस्तीफा देकर इस आंदोलन में के बैठेंगे। इसलिए ये जो शगुफा सा जो छोड़कर गए हैं, गलती इनकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो इन लोगों को नेता बनाते हैं, इन लोगों के पीछे चलने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर ये भारत सरकार में अपनी बात रखने के बाद और ये तय करने के बाद कि मेरी बात नहीं मानी गई है और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर आते और कहते कि मैं यहाँ बैठूंगा, तब हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे अपने आदमी हैं, ये बुद्धिस्ट हैं। सवालों से बचकर भाग गए। हाँ, सवालों से बचकर भागेंगे। दूसरी बात एक और ये है कि उन्होंने यहाँ पर जो महाबोधि टेम्पल में हमारे सांसद महोदय रामदास अठावले जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया, हमारी क्या इनकी भी मांग है, लेकिन फिर भी मैं भिक्खु संघ की ओर से बताना चाहता हूँ, आपका समर्थन हमारे लिए वैल्यूबल है, लेकिन उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि लोकसभा में इस आवाज को बुलंद करें। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार को कह करके, मुख्यमंत्री को कह करके, जो उनके हाथ में इसका सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी इसका समाधान करें, क्योंकि हम किसी के अधिकार नहीं मांग रहे, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे। हम बौद्धों का जो एकमात्र पवित्र स्थल है, सम्राट अशोक ने 84,000 बनाए, जो ज्ञान की स्थली है, पूरी दुनिया का शीश यहाँ झुकता है, ये भारत का गौरव है। अगर पूरी दुनिया आकर के भारत में शीश झुकाती है तो वो महाबोधि महाविहार है। भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बौद्धों के लिए ये बहुत फख्र की बात है। अगर आपके प्रयासों से ये महाबोधि महाविहार के ऊपर जो बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो जाता है और इसका प्रबंधन भारतीय बौद्धों को मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ इस आंदोलन में आपकी भूमिका को इतिहास याद रखेगा। आपकी सक्रिय भागीदारी को साधुवाद ज्ञापित करेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जंगल की आग का इतिहास लिखा जा रहा है। जो इस आंदोलन के समर्थन में खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने में साथ खड़े हैं, उनका नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। और जो सत्ता में बैठ करके या विधायक सांसद बन करके चुप्पी साध कर बैठे हैं, उनका नाम गद्दारों की सूची में आएगा। मैं चाहता हूँ इस जंगल की आग में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आपके समर्थन का हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भागवत संबंध बनते जी